जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती से जो है तो इस्लाम से, लेकिन सनातन परंपरा को पूरे जीवन मानते रहे हैं। वो कॉमर्शियल पायलट रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। सर, मेरा अगला सवाल तालिबान से जुड़ा हुआ है। बताइए। तालिबान को लेके जो इस्लाम का एक कहते हैं तस्वीर जो सामने आई है, वो उसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, असुर होता था ना पहले जी। तालिबान में असुर में कोई फर्क नहीं है। झुरझुरी आती है शरीर को देख करके जब औरतों के ऊपर भरी बदार के अंदर तलवार चला रहे होते हैं, उनको कोड़ों से मार रहे होते हैं। इस्लाम में कहीं नहीं है ये। इस्लामों के जैसे होता नहीं कि धर्म युद्ध हुए बहुत, कहीं देवताओं असुर के हुए नहीं हुए। बिल्कुल। समुद्र मंथन भी किया गया। ये उसी का पार्ट है। ये असुर हैं। ये बद से बदतर हैं। तालिबान इंतहा खत्म कर दी है इन लोगों ने। किलर हैं, क्रिमिनल माइंडेड हैं ये लोग। काहे का तालिबान? आप औरतों के साथ कैसी बदसलूकी करते हो, बच्चों के साथ क्या बदसलूकी करते हो। इंसान की कोई कीमत नहीं। आप उठा के सीधे गर्दन उसी काटते हो, गिरा करके जानवर की तरह उसकी गर्दन काटते हो। ये इंसान हो ही नहीं सकते ना जी। ये इंसान हो ही नहीं सकते। और इनसे इनको जो ये सरकार बनी है, ये तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम हुआ है कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा, नहीं कर रहा। अचानक हथियार छोड़ के चला गया, क्यों चला गया? पाकिस्तान का क्या रोल है? चाइना सपोर्ट कर रहा है, ईरान के साथ सपोर्ट कर रहा है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है जी। तालिबान। लेकिन तालिबान खतरा हमारे लिए सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कुछ हमने वर्ग देखे हैं भारत के अंदर जो मुस्लिम वर्ग है, जो तालिबान के आने से बड़ा खुश हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो नजवे के लखनऊ के जो प्रिंसिपल साहब हैं, तो उन्होंने भी कह दिया था बहुत अच्छे हैं इन्होंने, तालिबान ने जंग जीती। क्या जंग जीती? लड़ाई कहाँ लड़ी? रेगुलर आर्मी कहाँ है? वो तो इतना था, वो छोड़ के चले गए। बना इतने हथियार, इतने ट्रेन अमेरिकन ट्रेन जिनको सोल्जर को किया अफगानिस्तान का, ऐसे कैसे हथियार रखे जाएंगे? जरूर कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक सांठगांठ हुई है या सौदा हुआ है। लेकिन तालिबान एक नासूर है, एक जहर है। और हमारे हिंदुस्तानियों के लिए, भारत के लिए, उसको जितना दूर रखा जाए उतना अच्छा है। सर, जो तालिबान और पाकिस्तान का गठजोड़ है, वो भारत के लिए कितना खतरनाक है और पाकिस्तान के लिए खुद कितना खतरनाक है? पाकिस्तान जाए चूल्हे भाड़ में जी। पैदा करने वाले अपने क्या मशरूमिंग, उनके तो सेमिनरी चलती हैं जो टेररिस्ट बनाती हैं। किस मुंह से बात करते हैं? पाकिस्तान के लाहौर का इलाका हो चाहे पेशावर का इलाका, तो वहाँ तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलती है। वहाँ तो स्कूल मदरसे चलते हैं टेररिस्ट के नाम पे। कसाब तो वहीं से आया था जी। तो उन पे क्या फर्क पड़ता है? उनको क्या नुकसान होना? वो तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे, नुकसान तो हमको होगा राहत भर। लेकिन हमारे क्या से जवाब दिया जाएगा बेफिटिंग? हमारे क्या वार्निंग दी गई है तालिबान को? जी। भारत सरकार ने भी डायरेक्टली कह दिया ये वो नहीं चलेगा हमारे साथ। भाई अमेरिका ने भी बढ़ावा उसको दिया। गौर करिए, अमेरिका चाहता, अभी कर्नल सिंह साहब कह रहे थे, कार्पेट बॉम्बिंग करके बराबर कर देता। उनके ड्रोन काफी थे इनके लिए। इनके पास तो कुछ भी नहीं है। फटे चितड़े कपड़े पहनकर AK-47 लेकर के भागते फिर रहे हैं, चप्पलें पहनकर, सैंडलें पहनकर। ऐसा सोल्जर होता है? उन कमांडो ट्रेन सोल्जर सामने टिक सकता है? जी। आपने हवाले किया, आप चले गए। आप चाहता तो बराबर कर देता है कि वो क्या थी। लेकिन वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिक्स हो रही, इसमें मैं क्या बयान दूँ? मेरी रेंज के बाहर है बात है। हम तो भारत की बात करते हैं, भारत की बात करिए। बल्कि ये जो आए हैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग, वो भी बेचारे थोड़ा सा वो सहमे हुए हैं, क्योंकि उनकी भी नहीं बनती, क्योंकि वहाँ शिया 97%, तालिबानियों से बनती नहीं। तालिबानी बहुत कट्टरपंथी है। उनसे तो नॉर्मल मुसलमान भी डरता है, सूफी मुसलमान भी डरता है। वो इनके खिलाफ, कबर अबर के खिलाफ है जी। कहते हैं ये आधे हिंदू होते हैं, पूजन पाठन करते हैं। हमने 370 हटाया, भारत सरकार ने एक कड़ा निर्णय लेते हुए। लेकिन आज जनता ये जानना चाहती है कि 370 के बाद अक्साई चीन और POK का नंबर कब आएगा? POK की और अक्साई चीन तो आपने कह दी, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान ने कहा, जो ऑलरेडी पेपर पे हमारे नाम है। जी। महाराजा हरि सिंह बाकायदा भारत के हवाले करके गए थे। अक्साई चाइना उसी का पार्ट था। तो बाद में पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया अक्साई चाइना को। वो हमारी जमीन उठा के दे दी। लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट जो जगह है POK जिसको आप कहते हैं, वो मुजफ्फराबाद का इलाका, मीरपुर का, जो मिला हुआ श्रीनगर से। जी। अगर आप करगिल से ऊपर जाइएगा तो गिलगित बल्तिस्तान वो बहुत बड़ा एरिया है। 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अभी जब जिक्र हो रहा था ना कि सबसे ज्यादा कॉपर होता है, तो अफगानिस्तान ज्यादा कॉपर होता है गिलगित के अंदर। जी। और गिलगित के अंदर तो यूरेनियम है। जी।
लेकिन यूरेनियम पाकिस्तान क्यों नहीं निकाल पाया कि उसमें पैसे का बहुत खर्चा आता है और बहुत डीप है पहाड़ों नीचे। और दुनिया की 2-3 चीजें बड़ी अजूबा हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जो हमारा है, वो भारत का हमारा हिस्सा है, जिसपे इलीगल पाकिस्तान ने कब्जा किया। वो कब्जा क्या किया, वो तो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पाकिस्तान है, नॉट द रूल्ड बाय पाकिस्तान। दिस इज द सिंपल वर्ड कि रूल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है वो वहाँ का, वो भी इलीगल है। वहाँ 3 पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं आपके लिए, आपके जो आपके सब्सक्राइबर हो उनके लिए खास करके, कि गिलगित बल्तिस्तान का वो एरिया है कि जहाँ पर हिंदकुश पर्वतमालाएं, काराकोरम की पर्वत श्रृंखलाएं और हिमालय की एक ही जगह मिलती है, सड़क का मोड़, तीनों आकर के वहीं पे पर्वत श्रृंखला मिलती है। दुनिया का अजूबा है। दूसरी चीज, बल्तिस्तान के इलाके के अंदर जो पानी वहाँ से निकल रहा है पहाड़ों में से, वर्ल्ड का प्योरेस्ट वाटर है। और जब साइंटिस्ट ने यूएसजीएस मिशन, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे मिशन वालों ने उस पानी को टेस्ट किया और इटालियन लोगों ने उसको टेस्ट किया, तो प्योरेस्ट वाटर है इक्वलेंट टू आर्कटिक वाटर। जो नॉर्थ पोल पे पानी प्योर पाया जाता है वो गिलगित बल्तिस्तान में प्योर पाया जाता है। प्योरेस्ट वाटर इटसेल्फ इज द मेडिसिन, वो खुद मेडिसिन उसको पी करके वो हमारी है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। जी जी जी। अक्साई चाइना की क्या बात कर रहे हैं? अक्साई चाइना तो पाकिस्तान ने गिफ्ट दिया जब हम पहले गिलगित बल्तिस्तान लें, तो हम क्लेम कर रहे हैं अक्साई चाइना को। जी। अक्साई चाइना में हमारा भी हिस्सा बहुत है, जो 62 के वॉर में चला गया था, 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जी। उस पर भारत सरकार क्लेम कर ही रही है और मजबूती से करी। जब से ये सरकार आई तो क्लेम करने लगी। पहले गिलगित बल्तिस्तान को कोई जानता नहीं, पिछले 70 सालों में नाम भी नहीं लिया, सिर्फ कश्मीर की बात करते थे, पीओके की। वो भी दावतों खाने के लिए लोग बैठ करके खाली मीटिंग करते थे। ये तो कहिए 56 इंच वाले आ गए थे, हिम्मत पड़ गई। और हमारे ऐसे बल्तिस्तानी, मैं तो ओरिजिनली बल्तिस्तानी हूँ, धनियाल मेरी लखनऊ, मेरी मदर लखनऊ की है जी जी। और मेरा सारे खानदान के लोग स्कर्दू में रहते हैं। मेरे सारे ताया के बच्चे वहाँ रहते हैं, हमारे भतीजे वहाँ रहते हैं, छोटा चाचा हमारे नैनीताल रहते हैं। हमारी इंडिया में 25,000 की आबादी है। अभी आप पूछिएगा कि सनातन से क्या लेना देना? शंकर जी का मंदिर आज भी है, बचा के रखा है स्कर्दू के लोगों ने, छुपा के रखा हुआ पहाड़ों में जी। स्कर्दू बल्तिस्तान के अंदर है, जो पाकिस्तान का जी जी जी। वहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है छोटा सा, और वही हिस्सा नीलम वैली के पास का है जहाँ पे शारदा पीठ भी है। वो भी एक मुस्लिम फैमिली इसको देख रेख कर रही है। सर, अगर हम एक नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, भारत पाकिस्तान का एक प्रतिद्वंदी रहा है जब से बंटवारा हुआ है। भारत में आज की डेट में सबसे बड़ा थ्रेट क्या है सर? किसे आप मानते हैं, अंदरूनी, बाहरी या ग्लोबल लेवल पे? हमारे यहाँ अंदरूनी खतरा बहुत है जी। हम लोग बाहर तो निपट लेते हैं, फौजें हमारी मजबूत हैं, सोल्जर हमारे तैयार हैं, मिलिट्री, एयरफोर्स, इंडियन नेवी, हर तरह से हम सक्षम हैं। और इस क्षेत्र की आप कह लीजिए तो हम ताकतवर हैं, शक्ति है, ऐसा नहीं कि हम कोई हल्के हैं। और अभी आपने गलवान में देखा को अचानक पीछे हटना पड़ा, वो हमारी शक्ति प्रदर्शन कर लीजिए। जो हमारा शूरवीर वहाँ खड़े थे उनको फेस नहीं कर पाए, और जो हमारे फ्रंटियर फोर्स ने, इनको एक नंबर नहीं मुझे याद है, जिस पहाड़ी से जब इनको पीछे इनको हटना पड़ा, उनकी गर्दनें तक के तोड़ दी, मलयुद्ध हुआ था जी जी चाइनीज के साथ। तो हमको डर है अंदरूनी। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत से स्लीपिंग सेल बने हुए हैं, बहुत से रोज आप देखिए, अखबार पढ़िए, आप टीवी देखिएगा तो टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं, स्लीपिंग सेल, इनको बाहर से फंड आता है। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको कहीं ना कहीं से बैक करती रहती हैं। अब जितना भी टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट हो, चाहे वो भी देखिए हक्कानी ग्रुप के अंदर कई लोग हैं, जो मौलाना मसूद अजहर कह लीजिए, जितने भी कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं देवबंद से जुड़े हैं। वो आपके जी जी जी, जो सहारनपुर का देवबंद है वहीं से जुड़े हैं। तो गवर्नमेंट को तो इसको देखना चाहिए, चेक लगाना चाहिए। अब केरला से क्या मतलब था कि हम तो समझते थे साउथ इंडिया में इतने कट्टरपंथ नहीं होगा, लेकिन वहीं केरला से निकल गए, आईसिस गया, ज्वाइन किया केरला वालों ने। उत्तर भारत के तो नहीं गए, उसमें गए होंगे, मुझे नहीं इतना पता, लेकिन ये मैं जानता हूँ, मेरे इंटरनल सिक्योरिटी, वो हमारे विपिन रावत साहब जो हमारे CDS हैं, और उनका एक बयान आया था आज से 2 साल पहले, उन्होंने कहा था कि हम 2.5 युद्ध लड़ाएंगे। 2 तो हमारे, एक उत्तर भारत, उत्तर के सीमा पर, एक हमारे पश्चिम सीमा पर, लेकिन आधा युद्ध जो हम अपने अंदर ही लड़ रहे हैं। तो हम अपने दुश्मन को पहचानते नहीं है। मजेदार बात है कि हम दुश्मन को जानते नहीं, सामने होने के बावजूद भी वो ज्यादा खतरनाक है जी। सर, ऐसे युद्ध से निपटने के लिए क्या करना चाहिए भारत को, भारत की जनता को? कल की आपने स्पीच देखी कि पुष्पेंद्र कुलशेखर जी ने भी बात कही, कर्नल RSN सिंह, GD बख्शी साहब ने भी बात कही, खुल के कही है कि भाई हमको अपने आसपास देखना, हमें आंखें खोल कर रखना हर नागरिक को, कि हमारे क्या आसपास हो रहा है, क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, उस पर नजर रखनी है आपको जी। बात एक और है कि हर मुसलमान भी टेररिस्ट नहीं हो सकता है जी, लेकिन हमारे यहाँ जयचंद भी हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। वो चाहे नक्सलाइट के शेप में हो, चाहे कम्युनिज्म के शेप में हो, वो भी हैं जी।
उन पर भी नजर रखें। अर्बन नक्सल क्या कहा गया, शब्द आया, क्यों आया था कि उनको सपोर्ट हो रही थी, पढ़े लिखे हैं, हिंदू हैं वो बात करते करते और कहाँ पे खड़े हो जाते हैं, वो देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही। आप माननीय प्रधानमंत्री का विरोध करते करते आप देशद्रोही के शब्द इस्तेमाल करने लगते हैं, आप भूल जाते हैं आप हो क्या। कहने को आप हिंदू हो, मुसलमान तो ठप्पा ही लगा, छोड़ दीजिए। मैं मुसलमान में खास फिरका हो सकता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंदे मातरम। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर सिकंदर रेवड़ी साहब से, बड़े ही साफ शब्दों में जाना कि हमारे देश के लिए क्या खतरा है, हमारे धर्म के लिए क्या खतरा है और किस तरीके से हम इससे निजात पा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली हस्ती के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।